महादेव की जय। आज मैं अर्धनारीश्वर की कथा एवं रहस्य शक्ति बताने जा रही हूँ। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप की कथा हिंदू धर्म के सबसे गहरे और महत्वपूर्ण दर्शन में एक है। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि सृष्टि, प्रकृति और पुरुष के संतुलन का विज्ञान है। सृष्टि के आरंभ में जब चारों ओर केवल अंधकार था, तब न आकाश था, न पृथ्वी, न समय, केवल ब्रह्मा का अस्तित्व था। जब सृष्टि की रचना का विचार आया, तब ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड के निर्माण का उत्तरदायित्व सौंपा गया। ब्रह्मा जी ने देवताओं, असुरों, पशु पक्षियों और वनस्पतियों की रचना की, लेकिन वे सभी अनियोनिज थे, यानी वे स्वयं वंश आगे नहीं बढ़ा सकते थे। ब्रह्मा जी ने देखा कि उनकी बनाई हुई सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही, विकास रुक गया था। वे चिंतित हो गए कि मैथुनी सृष्टि के बिना संसार का विस्तार कैसे होगा। अपनी समस्या के समाधान के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का ध्यान किया। उन्होंने कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी जानते थे कि सृष्टि के सृजन के लिए केवल शक्ति की आवश्यकता नहीं बल्कि प्रजनन की क्षमता भी चाहिए, जो केवल नारी की शक्ति के मिलन से संभव है। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उनसे प्रार्थना की, हे महादेव, मैं सृष्टि तो रच दी, लेकिन यह आगे नहीं बढ़ रही है। कृपा मुझे मैथुनी सृष्टि के विकास का मार्ग बताइए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर महादेव ने मुस्कुराते हुए अपना अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। उनके शरीर का दाहिने भाग साक्षात शिव पुरुष का था और बाहिने भाग साक्षात माता पार्वती का था। ब्रह्मा जी इस अद्भुत रूप को देखकर चकित रह गया। शिव और शक्ति का यह एकाकार रूप यह संदेश दे रहा है कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सत्ता के दो पहलू हैं। अर्धनारीश्वर रूप में माता शक्ति ने ब्रह्मा जी को अपनी शक्ति का एक अंश प्रदान किया। महादेव ने समझाया कि जिस प्रकार अग्नि और उसकी ऊर्जा अलग नहीं हो सकते, उसी प्रकार शिव और शक्ति अभिन्न है। शक्ति ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया कि अब से सृष्टि का विस्तार नर और नारी के मिलन से होगा। इसके बाद शक्ति ने अपने शरीर से एक अन्य रूप, दक्ष की पुत्री सती और बाद में पार्वती के रूप में जन्म लेने का निर्णय लिया, ताकि संसार में संतुलन बना रहे। पूर्णता का प्रतीक कोई भी व्यक्ति अकेले पूर्ण नहीं है। पुरुष में कोमलता, स्त्री गुण और स्त्री में साहस, पुरुष का गुण होना अनिवार्य है। यह रूप बताता है कि धर्म की सृष्टि में स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं। ना शिव शक्ति के बिना कुछ कर सकते हैं, 100 के समान है, ना शक्ति शिव के बिना संतुलित रह सकती है। सांख्य दर्शन के अनुसार शिव पुरुष चेतना है और शक्ति प्राकृतिक ऊर्जा है। बिना ऊर्जा के चेतना सुप्त है, बिना चेतना के ऊर्जा दिशाहीन है। बोलिए शंकर भगवान की जय।